Hello dear children, welcome back in science class. Hope you all are fine. In last classes we discussed about the nest and why do birds fly, what is the reason that we are not able to fly and why do birds make their nest. वो अपना नेस्ट क्यों बनाते हैं, नेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है. एज नेस्ट इज़ देयर होम, as we are living in the home, in the same way nests also require home, birds also require home and that is the nest. और नेस्ट वो मेनली कौन से मंथ में बनाते हैं, अप्रैल मंथ में. अप्रैल मंथ में वो स्टार्ट करते हैं अपना नेस्ट बनाना मैक्सिमम बर्ड्स. और क्या करते हैं, वहीं पे अपने वो एग्स ले करते हैं, वहीं वो रहते हैं, वहीं वो सेफ़ फील करते हैं, अपने आपको एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते हैं. ये सब हमने डिस्कस किया था. इन टुडेज़ क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स. यू नो बच्चे कि सभी बर्ड्स जो हैं वो सेम टाइप का नेस्ट नहीं बनाते हैं. सबका जो नेस्ट है वो डिफरेंट टाइप का होता है और वो सभी अपना जो एक नेस्ट बनाते हैं वो बड़ी ब्यूटीफुल वे में बनाते हैं. जैसे आपके जो घर हैं वो बने तो सेम मटेरियल से हुए हैं, बट सबके घर का जो मैप है वो बिल्कुल डिफरेंट है. वो किस टाइप से बने हुए हैं, सबका यूनिक है, सबकी अपने आप में अलग क्वालिटी है. वैसे ही बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. कौन सा बर्ड कैसा नेस्ट बनाता है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स. स्पैरो, सनबर्ड एंड डव, these are the birds who mostly work in pairs to make their nest. ग्रुप्स बना के ये अपना नेस्ट बनाते हैं, ये इनकी क्वालिटी है. दिस इज़ द फर्स्ट feature that all the three birds work in pair to make their nest. So let us start with the sparrow. Sparrow का जो बर्ड है वो कॉमनली आपको देखने जो नेस्ट है वो कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है आपके घरों के आसपास. टॉप एलमीराज पे पिजन का और स्पैरो का मेनली आप देखते ही हैं. टॉप ऑफ द एलमीराज, वेंटिलेटर्स में और बिहाइंड द शेल्फ, मीटर रूम और ऐसे कॉर्नर्स के बीच में उन्होंने नेस्ट बनाया होता है जहाँ उन्हें एक प्रोटेक्शन सी फील होती है कि यहाँ पे कोई और एनिमल या फिर कोई उनके नेस्ट को ब्रेक नहीं कर सकता, नहीं तोड़ सकता. सो लेट अस स्टार्ट विद क्रो. How does a crow make its nest? A crow also makes its nest. It uses all types of materials like wires, some wooden pieces to make its nest. Crow builds its nest on or near the topmost branches of a tree. बहुत हाई पे, जो बिल्कुल ऐसी ब्रांचेस जो बिल्कुल टॉप पे लगती हैं वहाँ पे अपना नेस्ट बनाते हैं क्रो. मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, शार्प मटेरियल लाइक वायर्स हैं, वुडन पीसेस हैं, उनको कलेक्ट करके. अब आप ये देखो कि वायर्स और वुडन पीसेस को भी वो शेप देते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए. तो बर्ड्स के अंदर भी ये एक आर्ट है, एक क्वालिटी है कि वो अपना घर खुद बना रहे हैं. यस, एंड क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन और नियर द टॉप मोस्ट ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. Have you seen the nest of a tailor bird? Beta, next we are discussing about tailor bird's nest. As the name indicate, हिंदी में हम इसको बोलते हैं दर्जी चिड़िया. As the name indicate, टेलर क्या वर्क करता है? Yes, स्टिच करने का. तो ये बर्ड्स भी अपना नेस्ट स्टिच करके बनाते हैं. और वो स्टिच किसको करते हैं? लीव्स को. जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं उनको स्टिच करते हैं. अब स्टिचिंग करने के लिए क्या चाहिए? नीडल चाहिए. और क्या चाहिए? थ्रेड चाहिए. वो कहाँ से आएगा? अब देखो, आप कंपेयर करो, एक टेलर भी अपना थ्रेड और नीडल यूज़ करके स्टिचिंग करते हैं ना, मशीन यूज़ करके. और वैसे ही अब ये क्वालिटी भी बर्ड्स के अंदर है. वो कैसे अपना नेस्ट बनाते हैं? अपनी शार्प बीक को एज अ नीडल यूज़ करते हैं. जो उनकी बीक है वो बहुत ज़्यादा शार्प है टेलर बर्ड की, और वो नीडल की तरह उसे यूज़ करते हैं. और थ्रेड क्या लेते हैं? सॉफ्ट ट्विग्स, जो ब्रांचेस होती हैं हरी हरी ग्रीन ग्रीन कलर की, जो सॉफ्ट होती हैं बिल्कुल, और उसको
धागे की तरह यूज़ करके और अपनी बीक को सुई की तरह, नीडल की तरह यूज़ करके वो बड़े बड़े लीव्स को स्टिच करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं करते, उसमें वो अपना कुशन भी लगाते हैं, अपना बेड भी लगाते हैं। और उसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं, लाइक फेदर्स, कॉटन, अपने घर को बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली वो स्टिच करके और उसको अंदर से कुशन टाइप उसको मटेरियल से उसको क्या करते हैं, डेकोरेट भी करते हैं और उस घर में वो रहते हैं। दे ऑल्सो नीड कम्फर्ट, वो भी अपना घर बहुत अच्छे से बनाते हैं। These nests can be seen generally hanging on the branches of a tree. Hanging means लटके हुए हमें नज़र आते हैं नीचे की तरफ। The tailor bird stitches the leaves with the help of its beak using small twigs as threads. Threads किसको यूज़ करते हैं, small twigs to make its nest. It uses straw, soft twigs and feathers inside the nest to make the cushion. अंदर उसको बेड बनाने के लिए, कुशन बनाने के लिए, अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए, कंफर्टेबल फील करने के लिए वो क्या करते हैं, स्ट्रो का यूज़ करते हैं, सॉफ्ट ट्विग्स का यूज़ करते हैं जो ब्रांचेस होती हैं सॉफ्ट, और किसका यूज़ करते हैं, फेदर्स का। इट्स रियली नाइस टू सी इट्स नेस्ट। मतलब एक आप देख सकते हो कि एक यूनिक क्वालिटी है सब बर्ड्स की, अपना अपना नेस्ट ब्यूटीफुली वे में बनाने की। और जब आप देखोगे उनको इस टाइप से करते हुए तो कितना प्यारा लगता है कि वो अपना घर खुद बना रहे हैं, खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द बार्बेट, दैट इज़ कॉपरस्मिथ। आपने बच्चे कभी समर्स के अंदर अगर किसी ब्रांचेस में जो ट्री का जो बाक होती है, जो मेन ट्रंक होती है, ट्रंक के अंदर टक 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 इस टाइप की कुछ साउंड सुनी होगी। वो जो टक टक साउंड है वो हमें ट्री की ट्रंक से आ रही है। वो साउंड कैसी है, वो क्यों आ रही है, क्योंकि जो बार्बेट बर्ड है जिसको हम कॉपरस्मिथ भी कहते हैं, उस बर्ड ने अपना साउंड उस होल के अंदर बनाया हुआ है, ट्रंक के अंदर होल करके उसको टक टक करके उसको राउंड करके होल करके अपना घर वहीं बनाया है और वहीं उसने अपने बच्चों को सेफली रखा हुआ है। सो इट्स नेस्ट मेड बाय द टक टक साउंड coming from the tree. It is the barbet or coppersmith who makes its nest in the holes of the tree trunk. You can see the picture also, कैसे ब्यूटीफुली उसने इसको शेप दिया हुआ है, कट किया हुआ है इस पीस को टक टक अपनी बीक से करके और अंदर अपना होल बना के बहुत सेफली वो वहाँ पे रहता है। Yes, it is the same. You can see the picture how coppersmith is making its nest. In summers you must have heard tuck tuck sound coming from the tree trunk. It is the barbet or a coppersmith who make its nest in the holes of the tree trunk. Next is the sunbird. Sunbird की भी जो nesting habits हैं वो अपने आप में यूनिक हैं। जो उसका स्किल है, जो उसका ये आर्ट है नेस्ट बनाने का, वो अपने आप में यूनिक है। इसके भी जो नेस्ट होते हैं वो ब्रांचेस से हैंग करते हैं। देखो ये नेस्ट उसका बिल्कुल ब्रांच से लटका हुआ आपको नज़र आ रहा है, हैंगिंग फॉर्म में नज़र आ रहा है। और ये क्या क्या मटेरियल यूज़ करता है अपना नेस्ट बनाने के लिए, प्लांट्स, फाइबर्स, ग्रास, स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब देखी होगी आप सबने, मकड़ी का जाल जिस टाइप से होता है, और फेदर्स। इन मटेरियल को यूज़ करके वो अपना नेस्ट बनाता है। तो ये भी अपने आप में एक यूनिक क्वालिटी है, एक यूनिक नेस्ट है, दैट इज़ द सन बर्ड। नेक्स्ट इज़ द वीवर बर्ड। अभी हमने नेस्ट स्टिच तो कर लिया है, बट अब हमने क्या करनी है, वीविंग, बुनाई। कभी देखा है आपने अपनी मदर्स को या फिर ग्रैंड मदर्स को, मोस्टली ग्रैंड मदर्स को, कि वो आपके लिए बहुत अच्छी स्वेटर्स बनाती हैं घर पे ही, प्यारी प्यारी। तो वो क्या करती हैं, उसको बुनाई करती हैं, वीविंग करती हैं।
तो बेटा बर्ड्स भी इस काम में पीछे नहीं हैं। बर्ड्स के अंदर भी ये क्वालिटी है कि वो ग्रास को एज अ वूल यूज़ करके, जैसे वो वूल से बनाती हैं और अपनी बीक का यूज़ करके वो अपना नेस्ट बनाते हैं, वीव करते हैं नेस्ट को। और बेटा दो क्वालिटीज़ हैं बर्ड्स की, वन इज़ द मेल एंड अदर इज़ द फीमेल। अब इसमें क्या है, इनके केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मेल वीवर बर्ड होता है ना, वो क्या करता है, वो नेस्ट बनाता है, वो मटेरियल कलेक्ट करता है और वो नेस्ट बनाता है। और फीमेल जो है वो उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ चूज़ करना कि कौन सा नेस्ट बेस्ट बना हुआ है, और जो नेस्ट वो चूज़ करती है फीमेल, फिर उसी में ही वो रहते हैं, उसी में ही अपने चिक्स को रखते हैं। So this is the nest of the weaver bird in the picture। देखो कितने ब्यूटीफुली उन्होंने ग्रास को यूज़ करके और कैसे वीविंग की हुई है ग्रास की, कैसे सुंदर सी बुनाई की हुई है नेस्ट की। The male weaver bird weaves a nest beautifully in different shapes. The female weaver bird chooses a nest। बनाता कौन है, मेल, और चूज़ कौन करता है, फीमेल, कि कौन सा उनके रहने के लिए घर कंफर्टेबल है। नेक्स्ट इज़ द पेंगुइन। अभी हम पेंगुइन की पहले भी एक क्वालिटी रीड आउट कर चुके हैं कि जो पेंगुइन एक ऐसा बर्ड है जिसका वेट ज़्यादा होता है और वो फ्लाई नहीं कर सकता बिकॉज वेट इज़ टू मच हाई। तो अब वो उसके नेस्ट की बात करते हैं, तो वो नेस्ट के लिए क्या यूज़ करता है। और आपको पता है पेंगुइन कोल्ड रीजन्स में रहता है, तो वहाँ पे जो ट्विग्स हैं, ग्रास हैं, ये सब मटेरियल मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि स्नो के अंदर प्लांटेशन नहीं हो सकती, ट्रीज़ बहुत कम होते हैं। तो वो क्या मटेरियल यूज़ करता है अपना नेस्ट बनाने के लिए, स्टोन्स एंड पेबल्स। स्टोन्स एंड पेबल्स कलेक्ट करके वो अपना नेस्ट बनाता है। पेंगुइन्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ट्विग्स, ग्रास और स्ट्रो इन सच प्लेसेस। वहाँ पे तिनके मिलना और ग्रास वगैरह बहुत मुश्किल काम है, तो वो ये मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए। वो क्या यूज़ करते हैं, स्टोन्स एंड पेबल्स, पत्थर यूज़ करके वो अपना नेस्ट बनाते हैं। Penguins therefore collect some stones and pebbles to make their nests. One more thing, आपने कोयल के बारे में सुनी होगी, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द कोयल, कि जो कोयल है वो बहुत अच्छा सिंग करती है, बहुत अच्छा गाती है, उसकी वॉइस बहुत स्वीट लगती है सबको। बट एक जो ख़ास बात है उनकी कि वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती। वो अपना नेस्ट नहीं बनाती तो वो एग्स कहाँ ले करती है, क्या करती है, वो क्रो का नेस्ट यूज़ करती है अपने एग्स ले करने के लिए। अब आपने देखा होगा क्रो और कोयल दोनों एक जैसे दिखते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, बट हमें पता कैसे चलता है दोनों की साउंड से कि उसकी जो साउंड होती है क्रो की वो काफ़ी हार्श होती है, बट कोयल की जो साउंड है वो स्वीट होती है। और उसकी ये क्वालिटी नहीं है कि वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है। और वो किसका नेस्ट यूज़ करती है, क्रो का। सी दिस, क्रो हैचेस देम अलोंग विद देयर ओन एग्स। और क्रो ही उसको हैच करता है एग्स को, मतलब उसमें से हैचिंग मीन्स कि एग्स में से चिक्स का निकलना, और वो काम कौन करता है, क्रो ही करता है। सो कम टू द नेक्स्ट, बर्ड्स फर्स्ट मेक अ नेस्ट। पहले वो नेस्ट बनाते हैं, फिर उसमें एग्स ले करते हैं, एग्स में से यंग वंस निकलते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेइंग द एग्स एंड रेजिंग यंग वंस फ्रॉम वेरियस एनिमल्स लाइक cat, rat and other large birds. At times some animals break the nest of the bird. Thus birds have a challenging job to protect their eggs and young ones. Obviously कि हमेशा birds को एक डर रहता है कि उनके eggs को कोई खा ना जाए। Like अगर हमारे घर के आसपास कोई nest है birds का, pigeon का या sparrow का, तो बर्ड्स को ये डर रहता है कि कोई कैट या कोई भी उनके नेस्ट को ब्रेक ना कर दे या उनके एग्स टूट ना जाएं।
और उनके बर्ड्स के जो बच्चे हैं वो सेफली यंग वंस ना हों। तो ये एक उनके लिए एक चैलेंजिंग काम है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख रहे हैं, तभी वो अपना नेस्ट ऐसी थोड़ा टॉप पे बनाते हैं कि वहाँ कोई एनिमल ना पहुँच सके और उनका कोई नेस्ट ब्रेक ना कर सके। तो हमें भी उनके नेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनके नेस्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पत्थर वगैरह नहीं फेंकने चाहिए कि हम बर्ड का नेस्ट देख रहे हैं या फिर हम तोड़ रहे हैं उसको। सो वी शुड, आपको आज ये एक प्रॉमिस करना है कि हमें बर्ड्स का नेस्ट कभी भी ब्रेक नहीं करना है और एनिमल्स को भी पत्थर नहीं मारना है। उनको दे आर ऑल्सो लविंग, उन्हें भी प्यार की ज़रूरत है। वी शुड लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द माइग्रेशन इन द बर्ड्स। बेटा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट, बर्ड्स का मूव करना। तो कैसे होता है ये कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो एक एरिया के अंदर रह रहे हैं और सपोज सम बर्ड्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन्स, बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड एंड टू टॉलरेट द वेरी लो टेम्परेचर ऑफ दीज रीजन्स इन द विंटर। तो वो क्या करते हैं, जैसे वो बहुत ठंडा एरिया है, वहाँ वो रह रहे हैं और इतनी ठंड में सरवाइव करना उनके लिए, रहना वहाँ पे और फूड को फाइंड आउट करना और इतने कम टेम्परेचर को सहन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए क्या करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा मौसम आने वाला है तो वो क्या करते हैं, दूसरे प्लेसेस पे मूव कर जाते हैं जहाँ पे क्या होती है, समर्स होती हैं, जहाँ पे गर्मी होती है, ताकि उन्हें अपना फूड वो इजीली फाइंड कर सकें। और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो उनके अकॉर्डिंग होता है कि वो उस टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं और फूड भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसलिए वो अपना प्लेस क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, मूव कर जाते हैं। आपने कभी स्काई के अंदर बहुत सारे बर्ड्स को इकट्ठा मूव करते हुए देखा होगा। तो वो क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे होते हैं अपने आप को कंफर्ट फील कराने के लिए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और वो किस लिए है, इन सर्च ऑफ फूड, टू फील कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल फील करने के लिए। सो दिस इज़ द माइग्रेशन। और कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो मेनली माइग्रेट करते हैं? फर्स्ट वन इज़ द साइबेरियन क्रेन, पेंटेड स्टॉक, flamingo, rosy pelican and many other birds migrate to India in winters from different cold parts of the world। जहाँ पे बहुत ठंड होती है वहाँ से वो कहाँ आ जाते हैं, हमारे इंडिया के अंदर आ जाते हैं। और जब मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो वो वापस वहीं अपने प्लेस पे चले जाते हैं। दे फ्लाई बैक टू देयर कूलर होम्स व्हेन समर स्टार्ट्स। So that's all about the chapter, the migration in the birds and nesting habits of the birds, and you have to read this chapter, and next time we will meet with an assignment that you have to do in the rough notebook. One more point for you: the Arctic tern travels a distance of 1,76,000 kilometers from its natural home in Arctic regions to the end of the earth in Antarctic. It does so twice a year. Arctic tern, this is the name of the bird, जो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1,76,000 किलोमीटर्स की। कहाँ से जाता है वो, आर्कटिक जो उसका घर है वहाँ से वो कहाँ जाता है, एंटार्क्टिक। और कम से कम ये एक ईयर के अंदर 2 टाइम्स ऐसे मूवमेंट होती है इस बर्ड की। सो देखो कितनी डिस्टेंस इनको ट्रेवल करनी पड़ती है अपने आप को सेफ फील करने के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल फील करने के लिए। Thanks a lot. That's all about the chapter, and try the exercise also.